नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अक्षय प्रताप सिंह। हिंदी और हिंदुस्तान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज गांधी जयंती है। ये वीडियो जब पड़ेगा मेरे ख्याल से गांधी जयंती गुजर चुकी होगी या फिर रात ही हो रही होगी। आजकल ऐसा माहौल है हमारे देश में और ख़ासकर युवा पीढ़ी के बीच, हम थोड़ा सा कुछ भी जानते हैं और किसी के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर देते हैं। हमें एक बात तो स्वीकारनी पड़ेगी, गांधी कुछ भी रहे हों। ये एक अलग विषय है कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवाई, गांधी जी से सुभाष जी बाद में नाराज हो गए, बहुत सारे नेता उनसे नाराज हो गए, जो भी कारण रहा हो। लेकिन एक बात आप मानिए, 1857 की क्रांति में जब भारत आज़ाद हो सकता था, आज़ाद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सारा भारत एक नहीं हो पाया। वो काम गांधी ने कर दिखाया। दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने आंदोलन किया, सत्याग्रह शुरू किया और भारत में आकर के उनकी जो भूमिका रही, कुछ ना मानिए लेकिन ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि गांधी के अंदर इतना पौरुष था कि उन्होंने भारत को एक कर दिया। मैं गांधी के जीवन के कुछ आपको रहस्य बताना चाहता हूं और जो गांधी को जानते हैं, जिन्होंने गांधी को पढ़ा है, वो इस रहस्य से भली भांति परिचित होंगे। यहाँ से इस वीडियो में जो आप थंबनेल पढ़ करके आए हैं वो बिल्कुल गलत नहीं है। थंबनेल में अगर आपने ये पढ़ा है कि गांधी मांस खाते थे, तो हाँ खाते थे, क्योंकि मैं यहाँ आपको कोई भ्रामक जानकारी देने वाला नहीं हूँ। गांधी जी भी मांसाहारी थे, गांधी मदिरापान करते थे, गांधी व्यभिचार की ओर बढ़ने वाले थे, लेकिन गांधी रुक गए। ऐसा गांधी जी अपनी आत्मकथा में खुद लिखते हैं, सत्य के प्रयोग में खुद लिखते हैं। गांधी छोटे थे, 8-10 साल की उम्र रही होगी या 8वीं-10वीं कक्षा में थे। गांधी को एक मित्र मिला, उसकी संगति में पढ़कर गांधी जी भी मांस खाने लगे। गांधी बहकने लगे, मदिरापान करने लगे। गांधी की माँ राम जी की पूजा करती थी, गांधी वैष्णव थे। गांधी जी खुद लिखते कि उन्हें आदि भगवत गीता याद थी। वो राम जी को अपना आदर्श मानते थे, राम राज्य की कल्पना करते थे। जब गांधी को खुद इस बात का एहसास हुआ कि वो गलत कर रहे हैं, तब गांधी जी ने एक पत्र लिखा अपने पिता से माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो आंखें मिला सकें, और पत्र लिख करके पिताजी की टेबल पर उन्होंने छोड़ दिया। तो गांधी जी ने जब वो पत्र छोड़ा तो उनके पिताजी ने देखा, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। तो उनके पिता ने कहा कि उनके पिता ने जब कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो कौतूहलवश गांधी जी ने उनसे पूछा कि आपने उसे पढ़ा या नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ पढ़ा। तो गांधी जी ने पूछा कि आपने कुछ प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। तो उन्होंने कहा तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास खुद हो गया है, तो उस पर मेरा कुछ कहना ठीक नहीं है। तो गांधी ऐसे थे। गांधी के जीवन में गांधी जो मांसाहार करते थे, जो मदिरापान करते थे, वही स्थिति गांधी के जीवन में तब हुई जब गांधी पिता बने और गांधी का बालक, गांधी का पुत्र जो 10 साल का था, वो बीमार था और डॉक्टर ने कहा कि अब इसे मांसाहार करवाना पड़ेगा, अगर ये मांस नहीं खाएगा तो बचना मुश्किल है। गांधी जी ने कहा कि ये अभी छोटा है, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, सारे निर्णय मुझे लेने हैं, इसलिए मैं गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगा, अपने आदर्शों से नहीं भटकूंगा, और गांधी ने मांसाहार से मना कर दिया। तो आप कल्पना कर सकते हैं, वही गांधी जो खुद गलती से वहाँ तक गए, और जब गांधी को ज्ञान हुआ कि वो गलत जा रहे थे, और तो उन्होंने इतना बड़ा संकल्प लिया, अपने बेटे की जान को दांव पे लगा दिया, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। गांधी बहुत महान थे, गांधी को पढ़ने की ज़रूरत है। गांधी के ऊपर जो आरोप लगते हैं वो एक अलग चीज़ है। गोडसे को समर्थन करने वाले हो सकते हैं, कोई मुझे आपत्ति नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है, आप किसी का भी समर्थन, किसी का भी विरोध कर सकते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर ये घटना आपसे साझा करके मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। गांधी को समझने की कोशिश करिए। ये भारत ही नहीं है, पूरी दुनिया गांधी को मानती है। वो एक आदर्श पुरुष हैं। मिलते हैं हिंदी और हिंदुस्तान पे किसी अगले वीडियो पे। धन्यवाद।